मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया। और पानी का भाव तो भाई बहुत तगड़ा हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है ऊपर बहुत बारिश हो रही है। अभी भी लोग आधे कावड़ ही ले जा रहे हैं इनको। चलो फाइनली जी भटक भटक के पहुंच गए एक पेट्रोल पंप पर। और देखो सही टाइम पे हमें दुकान मिल गई। चार गाली सुन लेते घर में तो अच्छा खासा रेनकोट लेके आते। अगर ये बादल नहीं होता ना, सामने दिखता है ऊपर बहुत बढ़िया सेक्सी व्यू आता है। चौखंबा का पूरा बहुत बढ़िया व्यू आता है। पौड़ी यहाँ से रह गया अब अपना 6 किलोमीटर दूर। अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं भाई लोग। तो जस्ट अभी हम रुके हैं एक सुसाइड पॉइंट पे। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी जस्ट बजा है 5:30। डेविड को घुमाने आया हूँ मॉर्निंग वॉक पे। फिर निकलूंगा अपने दोस्त के पास। फिर वहां से हम निकलेंगे अपने ट्रिप के लिए। कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, आप ब्लॉग में बने रहना। बहुत मजा आएगा आपको ब्लॉग में। आगे डेविड की गैंग है सारी की सारी। डेविड कम से कम 7 बॉडीगार्ड के साथ चलता है अपने। ये खुद है, ये देखो आगे सेनापति उसके। तो जी निकल पड़े हैं दोस्त को पिकअप करने। जस्ट उसके गली के थोड़ा सा बाहर ही पहुंच गया हूँ। बस वहीं जा रहा हूँ उसको पिकअप करने। उठा नहीं साला अभी तक के। मतलब बोल रहा था कि भाई सुबह 5 बजे निकलेंगे, 6 बजने को आ गया है। मैं डेविड को घुमा के भी आ गया हूँ, तैयार भी हो गया हूँ, उसके लिए निकल भी गया हूँ। वो अभी तक के रेडी नहीं हो। तो चलो पहुंच गया मैं उसी गली के बाहर। चलते हैं। तो चलो जी फाइनली निकल गए हैं। इसे भी उठा लिया है। अब जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे। पहले गाड़ी फ्यूल अप करते हैं फिर निकलते हैं सीधा। 5 बजे का तो जैसा निकलने का 6 बज गया निकलते निकलते हैं। मौसम देखो, बादल तो बन रहा है। घर से कफन बांध के निकल तो गए। रेनकोट दोनों में से कोई नहीं रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे। आगे पूरी बारिश हो रही है वहां उधर। वो सामने देख साइड रिपोर्ट में देख, ऋषिकेश में भी बारिश हो रही है क्या। सुबह सुबह पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा। गाड़ी में हवा भी चेक करानी, पेट्रोल पंप भी देखना। अभी मैं हूँ हरिद्वार में। पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं। कम से कम 5 किलोमीटर हो गया लगातार चलते चलते, कोई पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा है। और अब देखते हैं अगर पीछे कहीं पे भराएंगे तो, क्योंकि पेट्रोल हो गया बिल्कुल नील। और हमारे साथ आज ब्लॉग में बताओ कौन है। ब्लॉग में मानस कुकरेती जी। तो यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाके पेट्रोल गिराते हैं, फिर हम निकलते हैं ऋषिकेश के लिए। बारिश का मौसम बता रखा है, वेदर रिपोर्ट तो ये बता रहा है 6 बजे से बारिश होगी। अब देखते हैं अगर ऋषिकेश में बारिश मिली तो। वैसे तो ना ही मिले बारिश तो ठीक रहेगा। तो चलो चलते हैं अब आगे, पेट्रोल भराते हैं और फिर सीधा निकलते हैं। हम दोनों स्कूल टाइम से फ्रेंड है और हमने कभी भी एक साथ ट्रिप नहीं मारा। पता नहीं आज कहाँ से मुहूर्त आया, क्या मुहूर्त आया, बस प्लान बन गया हम आ गए। अब देखते हैं। ना रेनकोट लेके आए दोनों, ना कुछ। क्या पेट्रोल भरना है, चलना है। अब पेट्रोल भराया नहीं, पूरा रिडकी छोड़ा है। सुबह सुबह पेट्रोल पंप पे कोई था ही नहीं, तो कहाँ से पेट्रोल गिराना था। चलो फाइनली जी भटक भटक के पहुंच गए एक पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल गिराते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। अब भाई करेगा गोप्रो से शूट, मैं करूंगा मोबाइल से शूट, क्योंकि भाई लैपटॉप चला गया बहन के पास। अब जो शूट होगा वो होगा आईफोन में ही अपने। तो मैं ज्यादातर फुटेज अपने फोन में ही रख रहा हूँ। चलो चलो जी अब पेट्रोल भरा लिया। अब सीधा निकलते हैं ऋषिकेश के लिए। मौसम तो फिलहाल बढ़िया हो रहा है, ठंडा एकदम, ट्रैफिक भी बहुत कम है। फटाफट निकलते हैं, पहुंचते हैं श्रीनगर। आज का जो स्टे रहेगा वो रहेगा श्रीनगर का। फिर कल जो होगा वहां से आगे कार्तिक स्वामी। आज कहाँ रुकूंगा, क्या करेंगे, दिन भर जो भी करेंगे हम आपको दिखाएंगे। तो जी लगे आज हमने अब हरिद्वार क्रॉस कर दिया है। बस अब ये पुल रह गया, तो HRT वालों ने बना रखा है, इसे क्रॉस करेंगे, सीधा हाईवे पकड़ेंगे और सीधा ऋषिकेश। तो चलो अब ब्रेकफास्ट मेरे हिसाब से देव प्रयागी करेंगे, क्योंकि ये तो भाई लेट खाना खाता है। 12-1 बजे तो बहन चलिए नाश्ता ही करता है। अब चलें फिर देखें क्या करना है। अभी भी आधी कावड़ तो अभी खत्म ही नहीं हुई। अभी भी लोग आधे कावड़ ही ले जा रहे हैं इनको। किस किस के सावन खत्म हो गए भाई, हम लोगों के सावन तो खत्म हो गए। देसी लोगों के लेट सावन शुरू हुए थे, तो उनके अभी भी सावन चल ही रहे हैं। बाकी हम गढ़वालियों के तो सावन खत्म हो गए। अब यहाँ से ऋषिकेश का डिस्टेंस रहेगा 17 किलोमीटर। अब हम फ्लाईओवर पे चढ़ गए, नीचे को निकल जाएगा अपना नेपाली फार्म के लिए, देहरादून के लिए।
हम सीधा ऊपर निकल जाएंगे ऋषिकेश। हम ज्यादा 1 घंटे में हम ऋषिकेश कोशिश करेंगे कि देवप्रयाग जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। मौसम बिल्कुल पैक हो रहा है देखिए। तो जी जस्ट अभी हम नेपाली फार्म पे पहुंचे। अब यहाँ से रह गया 12 किलोमीटर दूर ऋषिकेश। ये निकल गया नीचे देहरादून। हम सीधा ऊपर फ्लाईओवर लेके चल पड़े ऋषिकेश के लिए। बीच में बारिश हो रही थी, अपने यहाँ बारिश नहीं हो रही है। हरिद्वार से ऋषिकेश के जस्ट यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे बारिश हो रही है, अब तो बारिश नहीं हो रही है। अब यहाँ से रह गया अपना खाली 11 किलोमीटर दूर ऋषिकेश। चलो फटाफट ऋषिकेश पहुंचते हैं, फिर बताते हैं आपको आगे क्या है। तो चलो जी फाइनली पहुंच गए हम ऋषिकेश में। ऋषिकेश से हम अंदर वाले रास्ते से नहीं जा रहे हैं, हम आउटर वाले रास्ते से जा रहे हैं, जंगल वाले रास्ते से। ये सीधा निकलेगा अपना चौक पे, जो इनका चौक है, जहाँ से क्या कौन सा चौक है, चौक का नाम तो मुझे भी एग्जैक्ट करके याद नहीं है। पर उस चौक से अगर राइट हो गया आप तो सीधा ऋषिकेश के अंदर से चले जाओगे, और अगर आप सीधा चले जाओगे तो आप आगे अपना श्रीनगर देवप्रयाग कंठप्रयाग ले सकते हो। अब देखते हैं। मौसम तो यहाँ तो सही है अभी। यहाँ मुझे लग रहा है ऋषिकेश में बारिश रात हो चुकी है, रात में। अभी तो सही है मौसम। देखें रेलवे स्टेशन आ गया इनका, ये रेलवे स्टेशन आ गया इनका। अब पहाड़ दिखने लगे, पहाड़ सामने। वो देखो यहाँ तो अभी पेड़ आ रहे पीछे। तो जी अभी जस्ट रुके हम चाय के लिए। ऋषिकेश से ऊपर आ गए तपोवन पे। यहाँ से व्यू देखो आप कितना बढ़िया। अभी सुबह का हो रहा है 7:50 और ये देखो सामने। और GoPro मैंने यहाँ लगा दिया अपना, वो टाइम लैप्स निकाल रहा है। टाइम लैप्स ऐड करूंगा आपके लिए इसमें। सामने का नजारा और चाय। सुबह सुबह ये व्यू 8 बजे। कुल्लड़ के चक्कर में तुमने 50 ठास दिए हैं। हो गया अंकल है, धन्यवाद जी। चलो भाई चले। अंकल जी ने तो सुबह सुबह ठास दिए भाई 50 रुपए। तो मैंने बोला मैं तो स्टील के गिलास में पी लेता चाय। चलो जी अब बैग पैक करते हैं अपना, निकलते हैं यहाँ से। मौसम थोड़ा गड़बड़ा तो रहा है। तो चलो जी चाय वाय पी ली है, बैग वैग पैक कर लिया है। अब निकलते हैं यहाँ से नॉन स्टॉप। भाई बारिश का मौसम भी हो गया और हाँ बारिश का मौसम भी हो गया है और बारिश गिरने भी लगी है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी। अब निकलते हैं, चाय वाय पी लिया है। अब नाश्ता वास्ता तो आगे ही देखेंगे, देवप्रयाग पे ही पहुंचते। अब देखते हैं कितने आगे तक के कितनी है गाड़ी, क्योंकि मौसम अगर बारिश का ना हुआ तो फटाफट निकल जाएंगे। अगर बारिश हुई तो फिर हमें कहीं ना कहीं रुकना तो पड़ेगा ही। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, 4 गाली सुन लेनी थी। रेनकोट लेके आ जाना चाहिए था घर से। घर वालों की 4 गाली के चक्कर में ना ये रेनकोट लेके आया भाई, ना मैं रेनकोट लेके आया। अब बारिश लगी हुई है तो हम देखो यहाँ इनके साथ खड़े हुए हैं। नीचे गंगा भी तो दिखा, और सामने देखो, सामने बिल्कुल एकदम क्लियर, बिल्कुल एकदम। बारिश भी अचानक से यहाँ तेज हो गई। घर वालों की 4 बात सुन लेते तो बहन चो बच जाते हैं। ले लेते अभी आराम से, खींचो खींच चलते गाड़ी लेके। साले अब कपड़े बिल्कुल ऐसे भीग गए, बिल्कुल हालत होगी पस्त बिल्कुल एकदम। उनके जैसी हालत होगी हमारी बेचारे डंगरों की तरह। छुप छुप के बैठ रहे हम। बैग पूरा आगे से गिल्ला हो गया हल्का हल्का। अब देखें कब तक रुकती है ये, फिर निकलते हैं आगे यहाँ से। अभी हम तपोवन से थोड़ा सा ही आगे आए होंगे, ज्यादा ज्यादा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं आगे आए। बहुत लोग खड़े हुए इधर भी, यहाँ भी खड़े हुए भाई लोग उधर कोने में। चलो भाई बारिश हल्की हल्की रुकी है, निकलते हैं फटाफट यहाँ से। चले भाई। आया भाई चलो यार। ना रेनकोट लेके आया, ना बहनचोद पैंट लेके आया, लवारिश की तरह बहनचोद उठ के आ गया बस खाली। चल भाई घूमने चल रहे हैं हम तो घूमने। चप्पल देखो क्या पहन के आया, क्रॉक्स पहन के आया बस लौंडा। ये है ट्रैवलर। चल भाई अब क्या बिल्कुल उसे वो बनावेगा, सोने की सीट बनावेगा घिस घिस के उसे। देखो सही टाइम पे हमें दुकान मिल गई। ये लिया हमने रेनकोट, बस रेडी हो गए भाई। रेडी हो रहा है। 4 गाली सुन लेते घर में तो अच्छा खासा रेनकोट लेके आते। 50 रुपए का पर पीस मिला है। और जैसे ही रेनकोट लिया बारिश तेज। आगे हो रही होगी। सही लग रहा है वैसे।
ये देखो जी, अभी हम यहाँ से, ये निकलता है सीधा हाईवे है आगे के लिए, ये नीचे एक पुल पड़ता है, यहाँ से व्यू देखो आप, ये देखो तगड़ा हो रहा है बिल्कुल, मौसम एकदम तगड़ा। मॉनसून तो बहुत तगड़ा है। मॉनसून में पहाड़ों में तो है मज़ा, लेकिन पहाड़ जब नीचे आ जाते हैं मिलने तो दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप पन्नियाँ पहन के हम दोनों रेडी हो रखे हैं, और घर वाले हमारे बोल रहे थे रेनकोट के लिए, तो हम रेनकोट नहीं लेके आए, क्योंकि घर वालों की गाली कौन सुनेगा। सोच रहे थे फोटो खिंचाने की, लेकिन बारिश ने ऐसी तैसी कर रखी, अब ये निकालो रेनकोट फिर फोटो खींचो, तो हो गया डिसपॉसिबल। पर यहाँ से व्यू देखो आप, देख रहे हो कोहरा सा कैसा लग रहा है पूरा, देखो ये लगा पड़े हैं स्नैप बनाने में, स्नैपर्स। अब यहाँ से निकलते हैं सीधा आगे के लिए। तो चलो जी, यहाँ पे थोड़ी सी फोटो वोटो खिंचानी थी, भाई को फोटो वोटो खिंचा दी, वीडियो वगैरह बना ली, और मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया। और पानी का भाव तो भाई बहुत तगड़ा हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है ऊपर बहुत बारिश हो रही है। और ये जो पुल है ना, ये बहुत पुराना पुल है, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो सामने सामने देखो पहाड़ कितने तगड़े लग रहे हैं। तो चलो, बाइक तो हमने पीछे खड़ी कर रखी है, और बाइक करते हैं स्टार्ट, फिर निकलते हैं आगे। क्या क्या कह रहा, आजा। चलो जी, बाइक के पास पहुंच गए, बाइक स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं। ओए, क्या हाल है तेरे? हेलो हेलो भाई अब निकलते हैं हम आगे। तो चलो जी, अब आगे चलते हैं, चलते हैं आपको आगे। भाई तो पैदल पैदल आ रहा है, बात में निकलते हैं। तो जी जस्ट पहुंचे अभी हम देवप्रयाग पे, एक होटल पे रुके हैं, यहाँ पे चाय और पराठे का ऑर्डर दे दिया, वॉशरूम वगैरह कर लिया, और यहाँ से व्यू देखो तुम ब्रेकफास्ट का, ये देखो। और भाई क्या मजा आ रहा, व्लॉगिंग चल रही है भाई, वीडियोग्राफी। ये देखो सामने तुम रोड, बीच में हुई थी बारिश, फिर उसके बाद तो बारिश हुई नहीं। अब आगे देखते हैं, पानी तो बिल्कुल मटमैला आ रहा पूरा पूरा है, लोकेशन बड़े नहीं है। तो अब यहाँ से जो हमारा रह गया है, अप्रोक्स रह गया होगा 50 किलोमीटर समथिंग श्रीनगर। ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं। अभी टाइम कितना हो रहा है? 10 बज गया है, वही मान लो 12 साढ़े 12 1 बजे तक पहुंच जाएंगे हम वहाँ। फिर थोड़ा बहुत श्रीनगर में घूमेंगे, आज अपने एक भैया है उनके यहाँ रुकेंगे, फिर उसके बाद वहां से निकलेंगे हम। श्रीनगर से हम निकलेंगे सुबह 5 बजे। चलो जी, ब्रेकफास्ट आ गया, आलू के पराठे सब्जी, करें शुरू। बढ़िया नाश्ते के साथ ये बढ़िया व्यू दिखाऊं आपको। अटैच जहाजों में आग लगकर दोनों जहाजों के क्रू सुरक्षित हैं। चलो जी, ब्रेकफास्ट तो हो गया, उसने भी कर लिया, हमने भी कर लिया। अब निकलते हैं यहाँ से श्रीनगर के लिए। थोड़ा सा आगे रुकेंगे हम अभी देवप्रयाग के पास, संगम के पास, थोड़ी देर वहाँ रुकेंगे, फोटो वोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, फिर उसके आगे निकलेंगे सीधा हम श्रीनगर। आज का स्टे श्रीनगर, फिर कल निकलेंगे वहाँ से आगे के लिए। चलो जी, निकल पड़े हैं यहाँ से। आप भी कभी अगर ऊपर के लिए जाओ ना श्रीनगर के लिए, तो इस रेस्टोरेंट में रुकना, खाना तो बढ़िया है यहाँ का, और व्यू भी एक नंबर है यहाँ का। ये देखो यहाँ मूड पे पड़ेगा, ये इससे करते हो, ये देखो ओम रेस्टोरेंट। चलो, तो अभी जस्ट पहुंचे हम देवप्रयाग पे। ये देखो, ऊपर से अलकनंदा, नीचे से भागीरथी, ये निकल के गंगा। अरे भाई आजकल तो पूरा शूट कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल बनवा दे क्या लड़के का भी? भाई बताओ, कमेंट करो, लड़के का अगर यूट्यूब चैनल बनाना है तो। मानस को कृति व्लॉग्स, सौरभ जोशी को टक्कर देने के लिए बताओ, अगर कम बैक कराना है किसी। रिस्क का पता नहीं भाई, चला किक मार, अब सेल्फ नहीं उठा रही हो क्या भाई? देखें क्या ब्रेक्स लगेंगे नहीं लगेंगे। भाई वाह, ऐसों के साथ भी बैठना बेकार ही है भाई। गाड़ी बाइक चला रहा है अगला,
और गियर पूछ रहा मुझसे ही कौन से गियर पे चल रही है गाड़ी। क्या बात है भाई। ओ भाई, दिस इज इंडियाज हाईएस्ट बंजी जंपिंग। जंपिंग। लो जी, अभी हो रहा है 11:30 और हम पहुंच गए श्रीनगर। अब ये श्रीनगर सामने आ गया, बहुत जल्दी पहुंच गए यार हम, है ना। चल अब देखें, अब क्या पता, यहाँ से पहले धारी देवी जाएंगे। पहले तो जाएंगे सामान रखने, फिर जाएंगे धारी देवी, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे यार। तो जी जस्ट अभी पहुंचे हैं भैया के ऑफिस में। ऑफिस कुछ इस तरीके का है, ये इनका कैबिन है अपना। अब थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर चलते हैं पौड़ी घूमने। मानस गया है अभी बाहर भैया के साथ जरा कुछ सामान रखवाने, तब तक मैं थोड़ा वॉशरूम वगैरह कर लेता हूँ, फिर निकलते हैं आज यहाँ से। तो जी फ्रेशन अप हो गए हैं, अब भाई लोगों का इंतजार कर रहे हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। वो आए, फिर हम निकल रहे हैं पौड़ी घूमने आज। कल जाएंगे अपना धारी देवी, फिर अपना कार्तिक स्वामी मंदिर, फिर उसके बाद सीधा निकलेंगे रुड़की। तो आज जो भी आज एंजॉय कर लेते हैं, आप लोगों को भी घुमाता हूँ पौड़ी, और मजा आएगा इस ब्लॉग में जब 3 जने होंगे साथ में। तो चलो जी, रूम से निकल गए हैं, अब चलते हैं वहाँ पे स्टेट बैंक के पास। वहाँ भाई आ रहा है गाड़ी लेके, फिर उसी गाड़ी से चलेंगे। मानस भाई को तो नींद आ रही है बस। खिरसू चलेंगे, खिरसू जा रहे हैं। हाँ खिरसू ही जा रहे हैं, मतलब पौड़ी खिरसू, शाम तक ही आ पाएंगे नीचे, फिर कल जाएंगे जहाँ जाएंगे आगे, और कल ही वापस रुड़की। मौसम तो बढ़िया हो रहा है। गाड़ी तो यहाँ पे पार्क कर दी हमने सामने, और भाई आएगा कार से, तब निकलते हैं आगे। अब देखें वो कहाँ रह गया, घर से तो निकल गया वो अपने, इधर से ही आएगा। तो जी जस्ट अभी मैंने स्टॉप लिया है, पौड़ी यहाँ से रह गया अब अपना 6 किलोमीटर दूर। अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं भाई लोग, और फिर निकलते हैं आगे यहाँ से। कल हम 3 जने जाएंगे कार्तिक स्वामी मंदिर। अभी भैया पेट्रोल गिरा रहे हैं। यहाँ से तुम नीचे का नज़ारा देखो, तो जाओ एक बार कैमरा साफ कर लो, नीचे देखो क्या क्लाउड हो रहे हैं। थोड़ा सा रास्ते का शूट नहीं कर पाया क्योंकि 3 जने हैं, 3 जने बहुत टाइम बाद मिले हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्यों भाई, मजा आ रहा है? मौसम एकदम हो रहा है चिल, पंखे की जरूरत नहीं है। हाँ यहाँ तो पंखे की जरूरत ही नहीं है। खैर चलो अब आगे चलते हैं। चलो जी अब निकलते हैं यहाँ से। हाँ वहाँ तो एसी चल रहा है हमारे यहाँ तो, और यहाँ पंखे की भी जरूरत नहीं है, यहाँ भी नहीं एसी किया हुआ है। यहाँ ऐसे चला दोगे तबियत खराब हो जाएगी तुम्हारी। हाँ मौसम तो यहाँ बिल्कुल साफ हो रहा है। हाँ, अगर ये बादल नहीं होते ना, सामने दिखता है ऊपर, बहुत बढ़िया सेक्सी व्यू आता है चौखंबा का, पूरा बहुत बढ़िया व्यू आता है। हाँ यहाँ पार्किंग की बहुत दिक्कत हाँ, है। देख गाड़ी लगी। वहाँ पे भी इसी चीज की पार्किंग चलती है वो। दार्जिलिंग में हाँ वो टॉय ट्रेन टाइप की। हाँ और वो बिल्कुल सड़क के बीच से होते हुए हाँ। ऐसे भी निकल जाती है ट्रेन। वहाँ का था ऐसे। यहाँ भी पार्किंग की बहुत समस्या है सर पौड़ी में। तो घर देख रहा भाई, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जगह बढ़िया है ना, गर्मियों के लिए पौड़ी बेस्ट है। हाँ सर्दियों के लिए तो फट जाएगी यहाँ भाई। सर्दियों में तो यहाँ तगड़ी सर्दी होती होगी। अच्छा पाला पूला तो गिरता ही है, ठंड तो हुई नहीं। आप तो अब कम होने लगी ना। प्लेन में धूप तो उड़ते ही साथ धूप निकल जाती है। हाँ प्लेन में धूप ही नहीं निकलती। प्लेन में तो कोहरा मार लेता ना सबको। हाँ वो चढ़ता नहीं, वो 1 महीने का चिल्ला चढ़ता। हाँ सर्दियों के लिए ना चौरास बढ़िया है। अच्छा जहाँ हमारा घर है ना पल्ली पार। अच्छा सर्दियों में वहाँ बढ़िया धूप रहती है। श्रीनगर साइड में थोड़ा सा शाम तक धूप 5, 6, 5:30 बजे तक रहती गुड़िया हमारे मकान पे। रात धूप और रात पड़े धूप गई। हाँ सुनो तो यहाँ पे यार पंचर वाला कहाँ पे होगा? पंचर छतरी डाल मेरे को लग रहा है वहाँ से कंडोलिया होते हुए निकलेंगे हम। तो है ऊपर पे ये तो आप घुमा लो इसको, ऐसे खुल जाएगा। पंचर है क्या? अब गाड़ी में पंचर बता रहे हैं। अब देखें यहाँ पे हवा कम है गाड़ी में, तो अभी हम चलेंगे यहाँ से
कंडोली से होते हुए श्रीनगर, फिर रात में श्रीनगर रुकेंगे, फिर सुबह निकलेंगे। हम तीनों ही निकलेंगे कार्तिक स्वामी मंदिर के लिए। मौसम तो यहाँ पे भाई बिल्कुल एकदम ठंडा, एकदम है। ठंड लग रही, नींद भी आ रही। नींद तो तुझे आ ही रही होगी ना भाई, आज जल्दी उठ गया। आज वेदर भी बोल रहा होगा कि कैसे उठ गया इतनी जल्दी, हैं? ऐसे मौसम में तो कंबल मिल जाए। हाँ भाई मानस भाई इस साइड बैठ जाओ, उसी साइड की हवा कम हो रखी है टायर की। इस अरे हैवी तो कुंटल भर का बहन अपना कुंटल भर का वजन कर रखा। तो कितना वजन होगा इसका? कुंटल है इसका, कुंटल ही होगा। कुंटल तो इसका है। पागल हो गया यार, 60 कहाँ से हो सकता है उसका? 60 बता देगा है? मेरा 60 है बस। हाँ ये तो गलती उसमें देख लिया लग रहा है इसने, वेट मशीन में नहीं ना पाले तो अभी दिल रखने के लिए देख लिया इसने कहीं ना कहीं। अबे नहीं तो जी जस्ट अभी हम गाड़ी में हवा गिरवा रहे हैं। इतनी तगड़ी आ रही ना भाई, यहाँ मौसम इतना सेक्सी हो रहा, बिल्कुल पूछो मत, बिल्कुल ठंडा कोहरा। वो देखो सामने पूरे पहाड़ नहीं दिख रहे, पूरा कोहरा। अब देखते हैं, आगे जाते हैं एक व्यू पॉइंट पे, वहाँ से आपको भी नज़ारा दिखाते हैं। भाई मज़ा आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है भाई, हम बाइक से नहीं आए, नहीं तो पानी में भी चतर पतर हो जाते हैं। बस हाइट भी थी काफी तो बस तो वो तो मेरे को लग रहा तपोवन से थोड़ा सा आगे तक हुई, उसके बाद तो फिर बारिश हुई नहीं। देवप्रयाग से यहाँ तक तो बिल्कुल क्लीन है एकदम। मौसम इतना तगड़ा हो रहा है कि बिल्कुल धुंध। इतनी हाइट पे भी वो है क्या सर्विस सेंटर? हाँ सर्विस सेंटर भाई, हर चीज़ के हैं यहाँ सर्विस सेंटर। भाई श्रीनगर तो इतना डेवलप हो गया ना भाई, इतना डेवलप हो गया भाई, मतलब देहरादून फेल हो गया अब। हर एक ब्रांड चलो आदमी खत्म है यहाँ। हाँ यहाँ तो भाई नज़ारे तो देखो। सुसाइड पॉइंट, अब देखें सुसाइड पॉइंट में क्या है सीन। यहीं पे बोल रहा था मैं, मैंने बोला नहीं वो दिल्ली वाला लौंडा था, हम पे भाग आया। अच्छा साइड के नीचे बैठे हुए थे हम रात में। यहाँ हाँ रात करीबन 7:30-8 बज गए थे भाई, अंधेरा। हमने लकड़ी जला रखी, मोटा सा तना। हमने घंटा कौन आएगा, और वो बाघ का अड्डा है, शायद बाघ भी आता होगा रात में वहाँ पे शेड के नीचे, या पता नहीं क्या। उसने देखा होगा ये बहन के लोड़े हट नहीं रहे। पॉइंट है यहाँ एक तरीके से, ये यहाँ सुसाइड भी करा हुआ लोगों ने। ऐसी हाइट पे है तो। अच्छा नाम इसका सुसाइड पॉइंट रख लिया इसलिए बस कर। अच्छा मुझे लगा यहाँ से कोई खिंडा भी होगा। गार्डन करने के चक्कर में तो नहीं। नहीं मैं तो नहीं हूँ भाई, मुझे तो कभी लग रहा तू कुछ पर्ची वर्ची में तो लिख के तो नहीं गया हो घर से? मेरे तो मानस जा रहा, मानस जिम्मेदार है। मेरा नहीं है भाई, मेरा तो जीवन बहुत प्यारा है। मैं जो तो चलो गाइस अब हम चलते हैं खिरसू की ओर। और यहाँ से मौसम तो हो रहा है भाई बिल्कुल ठंडा, और जो कैमरामैन है वो हमारे मानस कुकरेती भाई, वो व्लॉग में आने में थोड़ा शर्माते हैं, पर कोई बात नहीं चलो। तो चलो जी अब निकल गए हम खिरसू के लिए। खिरसू यहाँ से कितना किलोमीटर दूर रह गया? बस आने वाला है, ज्यादा 10 किलोमीटर मान लो। 10 किलोमीटर में हम खिरसू पहुंच जाएंगे। तो अभी जस्ट पहुंचे हैं हम भैया के अपने रूम पे। रास्ते का तो मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि हम कार में थे, अपना बातचीत कर रहे थे, तो इस ब्लॉग को इतना रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।